समुद्र के बीच बने एक गुप्त रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक खतरनाक शार्क्स पर प्रयोग कर रहे थे। उनका मकसद अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज ढूंढना था। इस मिशन को डॉक्टर सुसान और उनकी टीम संभाल रही थी, जो शार्क्स के दिमाग से एक खास प्रोटीन निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वे विशाल शार्क्स के दिमाग से एक खास प्रोटीन निकालते हैं, जो खराब हो चुकी दिमागी कोशिकाओं को दोबारा जिंदा कर सकता है। एक दिन डॉक्टर सुसान एक बड़ी शार्क पर ऑपरेशन कर रही होती है। शार्क को बेहोश करके उसके दिमाग में मशीन डाली जाती है और उससे जरूरी प्रोटीन निकाला जाता है। प्रयोग सफल हो जाता है और खराब हो चुकी कोशिकाएं फिर से काम करने लगती हैं। पूरी टीम खुश हो जाती है, क्योंकि अगर यह रिसर्च सफल हो गई तो लाखों मरीजों की जान बच सकती है। लेकिन तभी एक वैज्ञानिक लापरवाही करते हुए शार्क के पास सिगरेट लेकर पहुंच जाता है। सिगरेट की गंध मिलते ही शार्क अचानक जाग जाती है और उस पर हमला कर देती है। कुछ ही सेकंड में उसका हाथ शरीर से अलग हो जाता है और पूरी लैब में अफरा तफरी मच जाती है। रिसर्च सेंटर का शार्क विशेषज्ञ कार्टर तुरंत हार्पून गन लेकर पहुंचता है, लेकिन डॉक्टर सुसान रिसर्च बचाने के लिए शार्क को वापस पानी में छोड़ देती है। किसी को अंदाजा नहीं होता कि यही फैसला आगे चलकर सबके लिए मौत बन जाएगा। उसी समय समुद्र में भयानक तूफान चल रहा होता है। घायल वैज्ञानिक को हेलीकॉप्टर से बाहर भेजने की कोशिश की जाती है, लेकिन खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर ठीक से उतर नहीं पाता, इसलिए उसे स्टील के तार के सहारे ऊपर खींचा जाता है। तभी नीचे मौजूद विशाल शार्क उस तार को अपने जबड़ों में पकड़ लेती है और पूरा हेलीकॉप्टर नियंत्रण से बाहर हो जाता है। हेलीकॉप्टर टावर से टकराकर जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। इस धमाके से रिसर्च सेंटर का कम्युनिकेशन और सर्विलांस सिस्टम पूरी तरह बंद हो जाता है। स्थिति और खतरनाक तब हो जाती है जब वही शार्क घायल आदमी को मुंह में दबाकर कांच की दीवार पर दे मारती है। कांच टूटने लगता है और समुद्र का पानी तेजी से लैब के अंदर भरने लगता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इमरजेंसी गेट की तरफ भागते हैं। बहुत मुश्किल से वे दरवाजा बंद कर पाते हैं, लेकिन अब पूरी सुविधा धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगती है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इसी बीच सेंटर का शेफ ऊपर वाले हिस्से में अकेला फंस जाता है। उसके पीछे एक छोटी लेकिन खतरनाक शार्क पड़ जाती है। डर के मारे वह रसोई घर में भागता है और ऊपर चढ़कर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क उसके बहुत करीब पहुंच जाती है और वह सीधे पानी में गिर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह जल्दी से एक बड़े ओवन के अंदर घुस जाता है। तभी शार्क की टक्कर से ओवन चालू हो जाता है और अंदर गैस फैलने लगती है। शेफ समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह जिंदा जल जाएगा। वह कुल्हाड़ी से ओवन तोड़कर बाहर निकलता है और फिर शार्क के पीछे छलांग लगा देता है। इसके बाद वह जलती गैस की तरफ लाइटर फेंक देता है और जोरदार विस्फोट में वह शार्क मारी जाती है। दूसरी तरफ बाकी लोग ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि शार्क्स इतनी बुद्धिमान कैसे बन गई। तभी डॉक्टर सुसान सच बताती है कि उन्होंने शार्क्स के दिमाग को बड़ा करने के लिए गैर कानूनी प्रयोग किए थे, ताकि ज्यादा प्रोटीन निकाला जा सके। उनका प्रयोग सफल तो हो गया, लेकिन उसका भयानक असर यह हुआ कि शार्क्स पहले से कहीं ज्यादा समझदार और खतरनाक बन गई। सभी लोग सुसान पर गुस्सा करते हैं, लेकिन अब बहस करने का समय नहीं होता। उन्हें किसी भी तरह इस डूबती हुई जगह से बाहर निकलना होता है। वे लोग पनडुब्बी के जरिए भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन पता चलता है कि शार्क्स पहले ही पनडुब्बी को नष्ट कर चुकी है। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है और वह है ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचना। एक मोटिवेशनल स्पीकर रसेल सभी को हिम्मत देने की कोशिश करता है और पानी के रास्ते बाहर निकलने की सलाह देता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, विशाल शार्क अचानक पानी से बाहर निकलती है और उसे सबके सामने घसीटकर गहराई में ले जाती है। सभी लोग सदमे में रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि शार्क सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बेहद चालाक भी है। बाकी लोग लिफ्ट शाफ्ट के जरिए ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर तेजी से पानी भरने लगता है। बहुत मुश्किल से वे दरवाजा बंद कर पाते हैं। ऊपर के हिस्सों में धमाकों की वजह से आग लगी होती है और हर तरफ तबाही फैली होती है। कार्टर फैसला करता है कि वह नीचे जाकर पानी का दबाव नियंत्रित करेगा ताकि बाकी लोग ऊपर जा सकें। वह अपनी जान जोखिम में डालकर हैच खोल देता है और शार्क के हमले से बच निकलता है, लेकिन तभी एक सीढ़ी टूट जाती है और टीम की एक महिला सदस्य सीधे पानी में गिर जाती है। कार्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन विशाल शार्क उसे पकड़कर गहराई में ले जाती है। बाकी लोग बेबस होकर सब कुछ देखते रह जाते हैं। उसी समय शेफ वापस आता है और रस्सी की मदद से सभी को बचा लेता है। इसके बाद वे लोग जनरेटर रूम तक पहुंचते हैं ताकि पानी बाहर निकाला जा सके। जनरेटर किसी तरह चालू हो जाता है, लेकिन तभी शार्क फिर हमला कर देती है और कार्टर के एक और साथी को मार देती है। अब केवल कार्टर, सुसान और शेफ ही जिंदा बचते हैं, लेकिन सुसान एक और बड़ी गलती कर बैठती है। वह अपनी रिसर्च फाइलें लेने के लिए अकेले वापस लैब में चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि इतनी मेहनत और कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। वह जरूरी फाइलें ढूंढ
लेती है, लेकिन तभी एक और शार्क उस पर हमला कर देती है। सुसान किसी तरह ऊपर चढ़कर खुद को बचाती है। तभी उसकी नजर बिजली के तार पर पड़ती है। जैसे ही शार्क उस पर हमला करती है, वह बिजली वाला तार सीधे उसके मुंह में घुसा देती है। तेज करंट लगते ही दूसरी शार्क भी मर जाती है, लेकिन उसकी सारी रिसर्च पानी में डूब जाती है। तब उसे एहसास होता है कि रिसर्च बचाने के चक्कर में उसने सभी की जान खतरे में डाल दी। अब आखिरी बची हुई शार्क रिसर्च सेंटर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। कार्टर, सुसान और शेफ इमरजेंसी एग्जिट के जरिए बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। वे कमरे को पानी से भर देते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से दबाव संतुलित करके किसी तरह सतह तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे बच गए हैं, लेकिन तभी शार्क फिर हमला कर देती है और शेफ को पकड़कर दूर ले जाती है। शेफ हार नहीं मानता और अपने गले में पहना हुआ क्रॉस निकालकर शार्क की आंखों पर हमला करने लगता है। कार्टर उसे बचाकर वापस प्लेटफॉर्म तक ले आता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि शार्क सिर्फ इंसानों को मारना नहीं चाहती, बल्कि इस कैद से निकलकर खुले समुद्र में भागना चाहती है। इसलिए वे लोग उसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करते हैं। वे सिग्नल फ्लेयर्स का बारूद निकालकर उसे हार्पून में भर देते हैं। उनका प्लान होता है कि शार्क को हार्पून से घायल करके बिजली के तेज झटके से उड़ा दिया जाए, लेकिन शार्क बहुत चालाक होती है और ऊपर आने से बचती रहती है। तब सुसान खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करती है। वह अपना हाथ काटकर पानी में कूद जाती है ताकि खून की गंध से शार्क उसकी तरफ आए। कार्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। विशाल शार्क सुसान पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। अब शार्क कार्टर की तरफ बढ़ती है, लेकिन कार्टर समझदारी से उसके हमले से बच जाता है और उसके फिन को पकड़ लेता है। उसी समय शेफ हार्पून गन से शार्क पर निशाना लगाता है। हार्पून शार्क के फिन में जा लगता है, लेकिन गलती से कार्टर के पैर को भी घायल कर देता है। अब स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अगर बिजली छोड़ी गई तो कार्टर भी विस्फोट में मारा जा सकता है। उसी समय शार्क जाली तोड़कर खुले समुद्र में निकलने ही वाली होती है, लेकिन आखिरी पल में कार्टर खुद को उससे अलग कर लेता है। शेफ तुरंत बैटरी से तार जोड़ देता है और अगले ही पल जोरदार विस्फोट होता है। आखिरकार विशाल शार्क मारी जाती है और यह खौफनाक कहानी खत्म हो जाती है। अंत में कार्टर और शेफ जिंदा बच जाते हैं, जबकि पूरा अंडर वाटर रिसर्च सेंटर समुद्र में डूब चुका होता है।